हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेजोन अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले एक बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट ट्रिक टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस ट्रिक को सीखने के बाद आप वर्बली रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो फ्रॉम इट्स एक्सपेरिमेंटल डेटा। कई बार आपको क्वेश्चंस के अंदर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ होता है, उस डेटा से आपको रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन की रेट और कई बार एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट लिखनी होती है। तो ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान से देखें और समझें कि अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, लेट्स से A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, और अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखूं, क्या लिखूं? रेट लॉ। तो लेट्स से इस रिएक्शन का रेट लॉ है K इंटू A टू द पावर 2 एंड B टू द पावर 1। तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पर A टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि रिएक्शन का ऑर्डर A के रिस्पेक्ट में 2 है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1 है। क्लियर है चीज आपको? अब आप ध्यान से सुने, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, A की पावर 2 है, A का ऑर्डर 2 है, मतलब अगर आपने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, अगर आपने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो देखो 2 टू द पावर 2 एक 4 का टर्म बाहर आ जाएगा, रिएक्शन की रेट 4 टाइम्स हो चुकी होगी। A की पावर 2 है, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, इसका मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रिएक्शन की रेट 4 टाइम्स हो चुकी होगी। बताओ A की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दो तो बिल्कुल A की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करने पर रिएक्शन की रेट 9 टाइम्स हो चुकी होगी। 4 करने पर रिएक्शन की रेट 16 टाइम्स हो चुकी होगी। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया तो फिर आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहां B की पावर 1 है, अगर आपने B को डबल किया तो रेट यस डबल हो जाएगी, ट्रिपल किया तो रेट ट्रिपल हो जाएगी। अगर आप A को भी डबल कर दो और B को भी डबल कर दो तो A को डबल करने पर 2 टू द पावर 2 रेट 4 टाइम्स हो गई, B को डबल करने पर 2 टाइम्स हो गई, तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट 8 टाइम्स हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये, आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन के ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिग्निफाइज दैट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बदलने पर रिएक्शन की रेट कैसे बदलती है, सीख लिया। अब अगर आपने सीख लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। कैसे? देखें ऐसे, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको डेटा दिया हुआ है। देखें, द फॉलोइंग रेट डेटा वर ऑब्टेन्ड एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स C प्लस D। 4 एक्सपेरिमेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। आप देख सकते हो कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन D होगी, D का कोएफिशिएंट 1 है, वही इस रिएक्शन की रेट भी होगी। तो बेसिकली आपको 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रिएक्शन की रेट दी हुई है। अब या तो आप इसे लिखकर सॉल्व करो। लिखकर कैसे सॉल्व करते हैं कि आप अज्यूम कर लो कि इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो है K इंटू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। अब आपके पास 4 एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप हर एक एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज रखो। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखो तो रिएक्शन की रेट जो है वो है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितनी है 0.1 टू द पावर X एंड B कितनी है 0.1 टू द पावर Y। ऐसे ही आप सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए लिखो और इनको डिवाइड करके सॉल्व करो, आम जिंदगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक सिंपल और वर्बल तरीका। आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट्स देखो और उनमें यह देखो कि कहां पर एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल आप देखो फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में B फिक्स्ड है, इसका मतलब B की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है ना। अब रिएक्शन की रेट A की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो आप देखो फर्स्ट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है, तो आपको दिख रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में A की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है? 4 टाइम्स। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन के 4 टाइम्स होने का आप रेट पर इंपैक्ट देखो। तो देखो यहां रेट थी 7.5 इंटू 10 टू पावर -3 और यहां पर है 3 इंटू 10 टू पावर -2। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसे 30 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूं। तो 7.5 से 30, बताओ रिएक्शन की रेट भी कितने टाइम्स हो चुकी है? 4 टाइम्स। A की कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना करने पर, 4 टाइम्स करने पर रिएक्शन की रेट भी कितने टाइम्स हो चुकी है? 4 टाइम्स। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब बिल्कुल यही है कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो A की फर्स्ट पावर के साथ वेरी कर रही है, मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। बात समझ में आ गई? चलिए, बात समझ में आ गई, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखो जहां पर A फिक्स्ड हो। तो ध्यान से देखो, यहां पर A फिक्स्ड है,
ठीक है। अब ए फिक्स्ड है तो ए पर रेट डिपेंड नहीं करेगी। अब आप देखो आपने बी को क्या कर दिया है, डबल। ओके, आपने बी को डबल कर दिया, बी को डबल करने का रेट पर इंपैक्ट देखो, तो देखो ये 3.6 10 टू पावर -1 है, मैं इसे चाहूं तो 36 इंटू 10 टू पावर -2 लिख सकता हूं। तो आप देखो रेट हो चुकी है 4 टाइम्स, और ये ना बी को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रही है, मतलब बी की पावर क्या चल रही है, 2। चलिए, तो अब मुझे इस रिएक्शन का रेट लॉ पता लग गया है। रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2 बन जाएगा। बोला आपको क्लैरिटी आ गई है, बस यही करना होता है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब आप यहां पहुंच गए, आपको बताना है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0.8 एंड बी इज इक्वल्स टू 0.5। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर रेट निकालनी है तो देखो रेट लॉ लिखो, क्या बनेगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए वो है 0.8 टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी वो कितनी है, 0.5 टू द पावर 2। अभी आपको के नहीं पता है, ठीक है, तो के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट यूज कर लेते हैं। लेट्स से एक्सपेरिमेंट 1, तो यहां वैल्यू रखो, एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेट थी वो 7.5 इंटू 10 टू पावर -3 थी। के बताओ ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है, लेकिन इसका स्क्वायर होगा, देखो 10 टू पावर -3, इसको इधर भेज दो, तो यहां पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। ठीक है, आप चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट बन जाएगी आपके पास लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप इस वैल्यू को यहां रख दो, तो देखो के की वैल्यू 7.5 है, 0.8 इंटू 0.25 नॉट 5, ये कितना बन जाएगा आपके पास 0.25, तो 1/4 लिख लो, ये बन गया 0.2। ठीक है, 7.5 इंटू 0.2 जो होगा वो आपके बन जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सॉरी, मिनट में दी हुई है तो आप इसे मिनट में ही लिखें, इस चीज पे भी ध्यान देना, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जिस यूनिट में आपको दिया हुआ है उसी यूनिट में आपको यहां पर आंसर भी देना होता है। तो बस आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ था, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करो, ऑर्डर निकालो और आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ये देखें एक और क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से एक डेटा दिया हुआ है। द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शंस A + B गिव C + D। फिर से देखो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, आप यहां पर देखो B फिक्स्ड है और यहां आपने A को 4 टाइम्स कर दिया है, A को 4 टाइम्स करने पर देखो रेट भी 4 टाइम्स हो गई है। इसका मतलब अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो तो क्या बनेगा, K इंटू A टू द पावर 1 और B। फिर देखो आप दूसरा एक्सपेरिमेंट, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें A फिक्स्ड है, यहां आपने B को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। डबल करने पर देखो रेट फिर से 4 टाइम्स हो गई है, दिख रहा है आपको, 7.2 इंटू 4 2.88 आ जाएगा, तो B की पावर 2 है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हो चुका है। डिटरमाइन द रेट लॉ ऑफ अबव रिएक्शन, तो ये रहा रेट लॉ, एंड फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ अबव रिएक्शन। तो आपको रेट कांस्टेंट भी निकालना है, तो भाई किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को उठा लो, इसी को उठा लेते हैं। तो रेट हो गई 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर 1 एंड B की पावर 2 हुआ। यहां से आप सॉल्व कर लो तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको 6 मिल जाएगा। अगेन थर्ड ऑर्डर है, तो यूनिट क्या बन जाएगी, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये यहां पर सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसी के हिसाब से आपको इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट भी लिखनी होगी। तो बहुत आसान तरीका है, आपको कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं जहां पर एक फिक्स्ड है और दूसरा बदल रहा है, फिर आप उसकी डिपेंडेंसी देखो और डायरेक्टली आप रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.